स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा जो है वो देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी का ये मामला है। यहाँ पर ज़मीन विवाद को लेकर एक झड़प हुई, जिसमें घायल शख्स को इलाज के लिए गाड़ासराई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी से बेड पर लगे खून को साफ कराया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। पहले तो अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि पत्नी ने अपनी मर्जी से साक्ष्य जुटाने के लिए ऐसा किया, लेकिन एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को नोटिस दिया है। ये जो वीडियो में महिला दिख रही है वो असल में जो मृतक लाया गया था यहाँ पे उसकी पत्नी होना मतलब बताया गया है। वीडियो में जो चीज़ दिखाई जा रही है तो इसमें महिला का पक्ष जो है उनका ये कहना था, चूँकि पुराना मामला था ये ज़मीन जायदाद का, कोर्ट में भी केस चल रहा है, थाने वगैरह में सारी चीज़ें, तो उनका ये कहना था कि ये ब्लड का जो सैंपल है कि इतनी ब्लीडिंग हुई है और मतलब इतना मतलब खतरनाक तरीके से मारा गया है, हमको सारी चीज़ें की गई हैं, तो ये हमारे एविडेंस के रूप में थाने में काम आएगी अगर कल को कोई तहकीकात होती है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अनुराग, अस्पतालों में इंतज़ाम को लेकर तो सवाल उठते हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं है, लेकिन किस तरह वहाँ पर ट्रीट किया जाता है अब ये भी सवालों में है। बहुत अमानवीय है ये। क्या इस मामले के बाद हो रहा है वहाँ पर और क्या यहाँ पर हुआ था, ये भी आप बताइए। ताबिश, सबसे पहले तो मुझे इस मूर्खतापूर्ण तर्क पर गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और आप अगर सरकारी अस्पताल जाते हैं तो सबसे पहले वो पुलिस की कागजी कार्रवाई, जिसको मेडिकल लीगल कहते हैं, वो पूरा करने पर जोर डाली जाती है। यहाँ तो एक शख्स का मर्डर हो गया, एक शख्स की मौत हो गई, क्या उसके बाद परिजनों से कहा जाता है, परिजन जिद करते हैं कि हाँ हमको सबूत कलेक्ट करना है, सबूत इकट्ठा करना है, तो आप हमें सारे साक्ष्य इकट्ठा करने दीजिए? ऐसा कहीं होता है? ऐसा कभी नहीं होता। तो पहली बात तो ये तर्क ही बहुत हास्यास्पद है और मूर्खतापूर्ण है और साथ साथ बहुत अमानवीय है कि एक 5 साल की गर्भवती महिला, जो हमारे पास दोनों तस्वीरें हैं, जो थोड़ी देर पहले वो शख्स अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये जो गाँव है डिंडोरी ज़िले का, डिंडोरी एक आदिवासी बहुल ज़िला है, यहाँ पर मारावी परिवार है। कई दिनों से ये एक संयुक्त परिवार में ही रहते थे, लेकिन इनका अपने परिजनों से विवाद चल रहा था ज़मीन को लेकर। दीपावली के दिन धान कटाई को लेकर जो इनके पिता धर्मराज थे, उनका अपने परिजनों से विवाद हुआ। 7 लोगों पर माना जा रहा है कि 7 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें से धर्मराज, शिवराज, उनका एक और बेटा है रामराज। इन 3 लोगों की मौत हो गई और ये शख्स को अस्पताल लाया गया था और यहाँ पर जब उसने दम तोड़ा तो उसकी पत्नी से, जो 5 महीने की गर्भवती पत्नी है, उससे अस्पताल प्रशासन के लोगों ने कहा कि आप ये बिस्तर साफ कर दीजिए। और जब ये तस्वीरें एनडीटीवी पर दिखाई गई हैं तब जाकर प्रशासन हरकत में आया है और अब दलील ये दी जा रही है कि ज़्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इसलिए कलेक्टर की तरफ से एक चिट्ठी गई है और कहा गया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि खुद उस चिट्ठी में माना गया है कि बहुत ही अमानवीय चेहरा है, बहुत ही असंवेदनशील रवैया है। तो आप इस पर अपना तर्क रखें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें और अगर संतोषप्रद नहीं हुआ तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब थोड़ा मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवेश में जो पूरा का पूरा चिकित्सा तंत्र है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में खुद केंद्र सरकार ने माना है कि 95% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं ग्रामीण इलाकों में। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। हालांकि ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और यहाँ पर हम उम्मीद नहीं करते कि कोई विशेषज्ञ डॉक्टर होगा, लेकिन इतनी तो उम्मीद करते हैं, तस्वीरों में दिख भी रहा है कि वहाँ पर स्टाफ नर्स भी हैं, वहाँ पर आया भी हैं। इसके बावजूद एक प्रसूता से, एक गर्भवती महिला से, जो जिसमें 5 महीने का गर्भ है, उसके पति की मौत हुई है, उसके ससुर की मौत हुई है, उसके देवर की मौत हुई है। ऐसे में उससे खून से सना बिस्तर साफ करना एक बहुत ही अमानवीय, असंवेदनशील कृत्य है।